हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फर्स्ट है द लाइन एंड द नाइट एंजल इज डम इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पे हो जाएगा DUMB। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। इसका मतलब है कि बुलबुल जो है पूर्ण रूप से चुप हो चुकी है। डैश पर्सन्स आर ट्रैवलर्स, तो कौन पर्सन है जो कि यात्री हैं? जो यंग पर्सन है वही यात्री हैं। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, तो पत्तियों का गिरना, द फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये बता रहा है कि मनुष्य जो है जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, बीमारी के कारण या फिर दूसरे कारण। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखी गई है? WH ऑर्डन, विस्टन हग ऑर्डन के द्वारा। लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते कैसे गिर रहे हैं? फास्ट, तेज़ी से। ट्रीज सेट देयर लीव इन, वृक्ष जो है उसके पत्ते आप देखिएगा, गाछ कभी कभी वीरान हो जाता है, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं। किस मौसम में? तो पतझड़ के मौसम में, इन द सीजन ऑफ ऑटम। प्रैम्स आर, तो यहाँ पे हो जाएगा रोलिंग, प्रैम जो है रोल कर रही है, यानी प्रैम यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो बच्चा गाड़ी होती है जिस पे छोटे बच्चे चलते हैं वो जो है रोलिंग, यानी जो बच्चा गाड़ी है वह लुढ़कती जा रही है। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन, कवि का मानना है कि मानव का जो जीवन है वह मृत्यु से बेहतर नहीं है। द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, कौन बिल्कुल चुप हो गई है लीफलेस ट्री को देखने के लिए? तो ये हो जाएगा नाइटिंगेल यानी बुलबुल। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यह कौन सा झरना है जो कि उस यात्री को आशीर्वाद देंगे, कुछ आराम पहुंचाएंगे जो कि उस तरफ से जा रहे हैं? तो वाइट वाटरफॉल, सफ़ेद झरना। एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये ली गई है इसी पोएम से। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए कौन जो है स्कॉल्ड कर रहा है, भटक रहा है इस पोएम में? तो ट्रॉल्स। ट्रॉल्स जो है वो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में अगली क्रिएचर है, यानी कि दुष्ट और क्रूप जंतु। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, यह कविता मानव जीवन के किस क्षेत्र को कवर करती है? तो फ्रस्ट्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। WH ऑर्डन कंपोज्ड, कंपोज्ड यानी रचना करना, तो इस कविता की रचना की है। प्रैम्स गो डैश ऑन, तो प्रैम्स कैसे जा रहे हैं? तो रोलिंग ऑन। विस्परिंग नेवर्स मीन, विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के दूत। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द, वाइट झरने, सफ़ेद झरने किसको आशीर्वाद दे सकते हैं? तो ट्रैवलर्स को, यात्री को जो कि उस तरफ से जाएंगे। WH ऑर्डन इज ए डैश पोएट, तो ये हैं मॉडर्न पोएट, आधुनिक कवि हैं। एंड द नाइट एंजल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, नाइट एंजल बिल्कुल चुप हो गई है और एंजल यानी जो देवदूत है, देवता के दूत है, वो भी नहीं आएंगी। ये पोएम का लाइन है। WH ऑर्डन वॉन द डैश प्राइज इन 1948, तो WH ऑर्डन को 1948 में पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, पोएम की लाइन है एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, यानी जो सक्रिय हाथ है वो जम जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। और जैसे बूढ़े लोग थक जाते हैं तो घुटनों पर अपने हाथ रख देते हैं कि क्योंकि उनकी कमर में दर्द होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। Who disturbs the real delight of the aging person, रियल डिलाइट, सच्ची खुशियाँ, एजिंग यानी बूढ़े लोग, बूढ़े लोगों की जो सच्ची खुशियाँ हैं उनको कौन डिस्टर्ब करता है? तो विस्परिंग नेवर्स यानी मृत्यु के दूत। ये लेफ़्ट और राइट हमेशा आदमी के मौजूद रहते हैं, और जब किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो उनको खींच कर लेके जाते हैं। नर्स स्टैंड फॉर, नर्स का मतलब होता है ट्री। विस्परिंग नेवर्स स्टैंड फॉर, विस्परिंग नेवर्स किसके लिए कहा गया है? तो मृत्यु के दूत के लिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए डैश पोएम,
तो ये किस प्रकार की कविता है? तो अ पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी कविता। कम का मतलब सह। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। अगर आप पूरे पोएम के थीम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो पूरी कविता है निराशा के बारे में ही डील करती है, जो कि मानव के जीवन में पहले से मौजूद है। पूरी कविता में यही है, लेकिन जब आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइट वाटरफॉल्स की चर्चा की गई है, जो कि ट्रैवलर्स को ब्लेस कर सकते हैं उनकी अंतिम पीड़ा में। तो यानी कि मानव के जीवन में न जाने कितनी ही परेशानियां होती रहती है और भी आएंगी, लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि जब आदमी आगे बढ़ने के लिए जाएगा वहाँ कोई ना कोई आपको मदद ज़रूर करेगा। यानी निराशा के बीच में भी ये जो कविता है एक आशा का संदेश दे रही है। तो ये पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक कविता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।